हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम आकाश, योर फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। और आज के सेशन में बेसिकली हम बात करने वाले हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, जो हमारी एग्जामिनेशन अपकमिंग होने वाली है दिसंबर के मंथ में। और अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी लगभग हमारे हाथ में 3 से 4 महीने का वक्त है। और ऐसे में अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी, तो आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे होते हो और आईएफएस आपको किस तरीके से मदद कर सकता है, आज के सेशन में हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ टिप्स लिखी है, वो आप फॉलो करो। बट अल्टीमेटली मैं लास्ट में कुछ बात करूंगा, कुछ पॉइंटर्स की, वो आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इस पॉइंटर्स ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प की है उनके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवा पाने में। और मैं चाहूँगा कि आप सब भी उनके पार्ट बनो। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख रहे हो वी थॉरो विद द सिलेबस एंड एग्जाम, राइट। तो अभी आपने अगर इस साल के एग्जामिनेशंस को दिया है, अटेम्प्ट किया है, जो कि हमारी 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन हुई है। एक आपको मार्च के मंथ में देखने को मिली है और दूसरी एग्जामिनेशन आपको जून के मंथ में देखने को मिली है। ठीक है, और जून की रिजल्ट भी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। सबको अपना रिजल्ट पता चल गया होगा, अपनी परफॉर्मेंस पता चल गई होगी, उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, किस सेक्शन में उनसे गलती हो गई है, यानी कि तमाम तरह की चीज़ें आपने अभी तक इवेल्युएट कर लिया होगा अपने बारे में। अब बारी आती है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, यानी कि ये जो साल रहा है हमारे एनटीए यूजीसी नेट एस्पायरेंट के लिए, वो किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं रहा है। क्योंकि शायद ही कभी ऐसा देखने को मिला हो कि एक साल में 3 बार एग्जामिनेशन हो रही है। ठीक है, और अभी दिसंबर अटेम्प्ट बाकी है, जो कि आपने मार्च का अटेम्प्ट दिया होगा, आपने जून का भी अटेम्प्ट दिया होगा। आप अगर एक बिगिनर हो, आपने इन दोनों में से किसी भी एक अटेम्प्ट को दिया है, तो फिर आप श्योर हो जाते हो कि इस बार जो दिसंबर के मंथ में एग्जामिनेशन होनी है, उसमें अगर आप सही अप्रोच रखते हो तो आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो विद द फ्लाइंग कलर्स। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवानी है। मैं सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने क्या किया, डाउनलोड किया इंटरनेट से, उसके बाद आप क्या करते हो, उसे मोबाइल में रखते हो। आप बार बार इंस्टा के रील्स को स्क्रॉल कर सकते हो, बट आप सिलेबस को शायद ही स्क्रॉल कर चेकआउट कर रहे होगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आप सिलेबस का क्या रखोगे, पहले अपने पास में हार्ड कॉपी रखोगे, ताकि आप थॉरो कर सको कि हर एक सेक्शन से कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपसे, और किन किन टॉपिक से मोस्ट फ्रीक्वेंटली सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई है, जो हमने डिस्कस किया है कई बार अपने वाईटी सेशन में। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे, आप देख पा रहे होंगे कि हमने जून 2023 के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। ठीक है, और अभी जो हमारी सेशन चल रही है, वहां पे हम मार्च 2023 में पूछे गए सारे सवालों को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं डेली 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में। बात समझ में आ रही है? 1 से 1.5 घंटे की सेशन होती है, जहां पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं एंड क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंटर्स पे आऊंगा मैं एट द एंड, बट आपको पहले क्या करना है, हार्ड कॉपी के तौर पे अपने सिलेबस को अपने पास निकलवा कर रखो, ताकि जब भी वक्त मिले एक बार आप उसे गो थ्रू कर रहे होगे। ठीक है, आगे देखिए, रिफर टू यूजीसी नेट यूजीसी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल कहने का मतलब है कि आप देखो, अगर आप पूछते हो ना कि कौन सा पर्टिकुलर बुक, मैं इकोनॉमिक्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ, हर एक सेक्शन के लिए आपको परचेज करना चाहिए, तो शायद फिर लंबी चौड़ी लिस्ट निकल कर आती है। बट अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा, आपने अगर ट्रेंड देखने की कोशिश की है 2004 से लेकर 2023 तक का, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर बुक ऐसा नहीं है जो इंटायर चीज़ों को कवर करता है। बहुत सारी चीजें बदली हैं, पैटर्न चेंज हुआ है। 2018 के बाद भी पैटर्न चेंज हुआ है, आपको पता है। एनटीए उसके बाद से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। इसके पहले एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी नहीं थी एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन सीबीएसई कंडक्ट करवाया करती थी। 2018 के बाद से एनटीए ने अपने आप में टेक ओवर कर लिया था इन सारे चीजों को। ठीक है, अब एक बात को समझिए, अगर पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं बताया जा सकता। हालांकि अगर आप बात करते हो स्पेसिफिकली, तो मैं माइक्रो की बुक को आपको सजेस्ट कर सकता हूं, मैं मैक्रो की बुक को आपको सजेस्ट कर सकता हूं। और आप जो देखते हो ना, एमएल झिंगन, ठीक है, एमएल झिंगन, एचएल आहूजा, बात समझ में आ रही है, एचएल आहूजा, इन बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा जो आपकी इग्नू की मटेरियल्स होती है, इग्नू की मटेरियल्स होती है, आप डिफरेंट टॉपिक्स के लिए उनको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बट जो मेन पॉइंटर्स है गाइस, जो मेन पॉइंटर्स है, जिसको आप प्रॉपर तरीके से अगर कर लेते हो तो आप जेआरएफ को भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और वो बात होती है पीवाईक्यूज।
PYQs। बात समझ में आ रही है? पहले इस बात को आप ध्यान रखो कि अगर आप मटेरियल के लिहाज से बात करते हो तो आप HA लहूजा या फिर ML झिंगन बुक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर इग्नू के मटेरियल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मेक नोट्स। अब मेक नोट्स कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो गाइस एक बात को ध्यान रखिए, हमें यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर को नहीं लिखना है जहां पे आपको बिल्कुल डिटेल्ड वे में नोट्स प्रिपेयर करनी है, सब्जेक्टिव आंसरिंग करनी है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है, और अगर आप RPSC जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, MPPSC जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, तो फिर इतना ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर करना वेग हो जाता है। ठीक है, आपको टारगेटेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं जिसे आप क्रिस्प वे में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मैं आपको नोट्स मेकिंग की भी तरीका बताऊंगा आने वाले किसी और सेशन में। बात समझ में आ रही है? बट फॉर द टाइम बिंग अगर मुझे यहाँ पे बताना भी हो तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप केवल की नोट्स प्रिपेयर करो, की नोट्स प्रिपेयर करो। और की नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे? बिल्कुल क्वेश्चन के स्पेसिफिक, मतलब कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्पेसिफिक क्या कर रहे होगे, आप नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है क्या, रिवीजन। आप सेक्शन वाइज सेक्शन, हमारे पेपर 2 में 10 सेक्शन है, आप सेक्शन वाइज सेक्शन जाइए। आप पहले माइक्रो के टॉपिक्स को देखो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने की नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो। आप मैक्रो के टॉपिक्स को देखो, उसके अकॉर्डिंग आप की नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। एंड देन आप अपने आप में एक रूटीन लाइफ को जीना शुरू कीजिए जहां पे आप रिवीजन के लिए भी वक्त निकालते हो। जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा की है, चाहे किसी बुक से किया हो, इंटरनेट की मदद से किया हो, ChatGPT की मदद से किया हो, या फिर आप इग्नू के मटेरियल्स को फॉलो कर रहे हो। गॉट इट? आगे देखिए टाइम मैनेजमेंट, ये वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है गाइस इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बताता हूं, IFAS के एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहां पे 2004 से लेकर 2023 तक के सारे PYQ अवेलेबल है विद मार्क्ड आंसर्स, जिन्हें आप एज अ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अपने लाइव स्कोर को भी आप चेक कर पाते हो। और ये जो सारी चीजें होती है ना कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं जब आप रियल टाइम में एग्जामिनेशन फेस कर रहे होते हो, आपको ये चीजें काफी ज्यादा हेल्प पहुंचाती है। यानी कि आपको ये पहले से पता होता है कि विद इन टाइम लिमिट आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, किस सेक्शन में आपसे मिस्टेक हो जा रही है, ताकि आप उन सेक्शन पे प्रॉपर ध्यान दे सको। आमतौर पे लोगों को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और उन क्वेश्चंस पे आप लैग कर सकते हैं, वहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो वैसे सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और आने वाले दिनों में हम उन सारे सेक्शन के ऊपर डिटेल्ड वे में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड टॉपिक डिस्कशन के बाद उसी सेम सेशन में हम MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे, और MCQ वो वही रहने वाले हैं जैसे MCQ आपसे पूछे गए हैं प्रीवियसली हुए एग्जामिनेशंस में। ठीक है, आगे देखिए अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया आप हमारे ऐप के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। गाइस आपको पहले ना मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब आपको पहले से मानकर चलना पड़ेगा ये जो आने वाला दिसंबर अटेम्प्ट है ये बिल्कुल मेरा है, और आप बाकियों के लिए मत सोचो। आपको केवल अपने रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, आपको केवल एक सीट चाहिए अपने लिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो दैट यू हैव क्वालिफाइड GC नेट एग्जामिनेशन। आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, बस आपको रिजल्ट मिलनी है दिसंबर अटेम्प्ट के बाद में। ठीक है, केवल आपको जाकर वहां अपीयर होना है, क्वेश्चंस को आप देखते के साथ सही अप्रोच के साथ विद 100% एक्यूरेसी आप टिक करने वाले हो। लेकिन उसके पहले की कुछ चीजें हैं, वो कहते हैं ना लोग केवल रिजल्ट देख रहे होते हैं, है ना, सक्सेस देख रहे होते हैं, बट आप किस पैटर्न को फॉलो करके आए हो, पैटर्न से किसी को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपको पैटर्न पे ही काम करना है, आप प्रोसेस पे काम कीजिए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, बट आपका प्रोसेस और अप्रोच बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैंक सीट है, जहाँ पे मैंने जो मोटा मोटी बात करनी थी पॉइंटर्स में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ मेरी बातें हैं जो स्पेसिफिकली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बाकी स्टूडेंट के साथ भी जब मैंने इन चीज़ों को साझा किया था तो उनको भी इन चीज़ों ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी, और आज मैं आपसे उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, सपोज करो कि मैंने इसके पहले कभी इकोनॉमिक्स को भी अपने मास्टर्स के दौरान, है ना, मास्टर्स के दौरान मैं बात करता हूँ, MA इको आप परस्यू कर रहे थे, या फिर आप MSc इको आप परस्यू कर रहे थे, या फिर आप BSc इको परस्यू करके आ रहे होगे मास्टर्स में, अभी आप अपीयर हो गए मास्टर्स में, क्योंकि आपको पता है अगर आप मास्टर्स में अपीयरिंग भी हो, आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो मास्टर्स प्रोग्राम में, तो आप NTA GC नेट एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपने BO इकोनॉमिक्स करके आया है, बट इस दौरान आपने इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात मैं बात करता हूं आपसे, अब एक बात को समझो जो मैं बता रहा हूं, एक होती है इकोनोमेट्रिक्स, एक होती है इकोनोमेट्रिक्स, और दूसरा होता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स।
तो गाइस आप देखो यहाँ पे हमारे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वैसे हैं जहाँ पे आपको इनके बदले कोई एक्स्ट्रा पेपर देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा पेपर देखने को मिलता है, ताकि स्टूडेंट को, जिन भी स्टूडेंट को ये सारे सेक्शन क्या लगते हैं, टफ लगते हैं, वो इनकी जगह किसी और पेपर को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट जब हमें एनटीए एग्जामिनेशन देना होता है तो वहाँ पे ये सेक्शन होती है, और इन सेक्शन से हर साल ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे ही। हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ऑप्शन हुआ करती है, बट हमारे पास एनटीए के सिलेबस जब दी जाती है तो एनटीए के पास हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, एनटीए हमें ये नहीं कहती अगर आपको इकोनोमेट्रिक्स में दिक्कत है, स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत है, या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, तो आप इसकी जगह किसी और पेपर को पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब एक बात को समझिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है तो फिर हमें तो पढ़ना ये मैंडेटरी हो जाता है ना, ये सारी चीज़ों को, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। इसीलिए एक बात को ध्यान रखिए, अगर आपको ये रीड करना है तो बेसिकली आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए। इन सारे सेक्शन से कैसे टॉपिक से टारगेट किए जाते हैं क्वेश्चंस, और आप केवल उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करो, उन्हीं टॉपिक की आप प्रिपरेशन करो और उन पे बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाए। और गाइस जो लोग इससे भागते हैं ना, जिस सेक्शन से जो स्टूडेंट भागा करते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उन्हीं सेक्शन को पकड़िए। ठीक है, ताकि आप उन लोगों के ऊपर एज ले सको। और यही एक पैटर्न होता है अगर आपको कॉम्पिटिटिव माहौल में बाकी को बीट करना है कंपटीशन में। बात समझ में आ गई? तो इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात मैं जो करने वाला हूं वो आप ध्यान रखो। 2004 से एग्जामिनेशंस हो रही है आपकी, और 2023 तक की बात चल रही है। ठीक है, अभी हम 2023 में हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के पैटर्न को फॉलो कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर के पैटर्न को फॉलो कीजिए, यानी कि आपको पहले क्या करना है, 2023 के क्वेश्चंस उठानी है जो हमारे मार्च के महीने में हुई है और जून के महीने में हुई है, और हम इसे अपने प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद आपको जाना है 2022 के क्वेश्चन में, उसके बाद 2021 के क्वेश्चन में, एंड सो ऑन। और कोशिश क्या करनी है कि टिल 2018 तक हमें क्या करना है, प्रॉपर कवर करना है। ये पैटर्न होना चाहिए, यानी कि पहले 6-7 सालों का आप क्या करोगे, क्वेश्चंस प्रॉपर एनालाइज करोगे। अब दूसरी बात आती है, क्वेश्चन एनालाइज करना किस तरीके से है। तो सपोज करो, मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया है कि जो हम लोग रखते हैं, मान लो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई है, या फिर आरबीआई किसे कंसीडर कर रही होती है जब वो मनी मेजरमेंट करती है। ठीक है, M1 को, M2 को, M3 को, M4 को। मैं बस एक तरीका बता रहा हूं, आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे नोट्स प्रिपेयर करने वाले हो, क्योंकि सारा फोकस आपका इस पे होना चाहिए। तो आप देखो, आपको आंसर पता है कि वो M3 को क्या कर रही होती है, कंसीडर कर रही होती है। बट आपको क्या करना है, आप लिख सकते हो कि आरबीआई कंसीडर्स M3 व्हेन इट इज मेजरिंग मनी। ठीक है, आप इस तरीके से मनी मेजरमेंट के लिए वो आरबीआई क्या करती है, अंडर कंसीडरेशन M3 को ले रही होती है। तो फिर आपको करना क्या है कि M3 अगर आपको पता है तो M3 के आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप जब M3 के बारे में डिस्कशन कर लोगे, फिर आप वही नोट्स में नीचे लिखो कि M1 का मतलब क्या होता है। तो हाँ, CC प्लस DD प्लस OD, आपको पता है बात। फिर आप जानोगे कि M2 क्या होता है, तो आप कहते हो क्या, M1 प्लस, आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग ले लेते हो गाइस, पोस्ट ऑफिस की सेविंग। फिर आप M3 में भी लिखिए, फिर यहाँ पे टाइम डिपॉजिट आ जाता है। बात समझ में आ गई, M1 के साथ में। और फिर आप लिखते हो यहाँ पे M4, जहाँ पे M3 प्लस क्या आ जाता है आपका, पोस्ट ऑफिस सेविंग आ जाती है, एक्सक्लूडिंग NSC। इस तरीके के ही कंपोनेंट्स होते हैं ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्वेश्चंस एक है, बट आपने सारे ऑप्शन को क्या किया है, डील किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर आप इसी तरीके से डील करने वाले हो, यानी कि बिल्कुल 3D वे में क्या करने वाले हो, आप डील करने वाले हो। और गाइस, एक एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, आप किसी बुक का भी दिमाग से निकाल दो, किसी बुक को मुझे फॉलो भी करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन एनालाइज करना शुरू कीजिए। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही आप एक एक क्वेश्चन को डील करते हो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करो। यानी कि मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे पैसेज के, उससे आप स्किप करो, 90 क्वेश्चंस हो रहे हैं, यानी कि 90 टॉपिक्स आपको मिल रही है। बात समझ में आ रही है? और उन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से डील करो कि उसके इर्द गिर्द भी पूछा गया है तो आप आसानी से टैकल कर लेते हो। अब मान लो कि आपने यहाँ पे ही सारे कंपोनेंट्स के बारे में लिख लिया है, अपने की नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर मान लीजिए M3 के बारे रिलेटेड सवाल पूछा गया था तो आपने आसानी से टिक
टिक कर दिया। अगर मान लो अगला सवाल M2 के अकॉर्डिंग हो, अगला सवाल आपके M1 के अकॉर्डिंग हो, अगला सवाल आपके M4 के अकॉर्डिंग हो, तो आप एक ही क्वेश्चन के बेसिस पे उन सारे क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओगे। फिर आपको दूसरी जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है, आप जून के क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे थे और मार्च वाले में भी सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, आप स्किप कीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में मत लिखिए, आप केवल आंसर को टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले वाले नोट्स में। आप बार बार सेम चीज को रिपीट क्यों करोगे? अपने टाइम को सेव कीजिए। यानी कि आप देखोगे ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस फिल्टर होते चले जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे और कई सारे क्वेश्चंस के जो हैंडआउट्स होंगे वो ऑलरेडी आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिख चुके होंगे, और इस तरीके से करके आपको 2018 तक पहुंच जाना है। और जैसे ही 2018 तक आप पहुंचते हो गाइस, तो आप और पीछे आओ और टारगेट करो कि 2012, बस यहां पे आके रुक जाइए। ज्यादा मैं पीछे जाने की बात नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमारे पास दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अच्छा खासा वक्त है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर आप 2012 तक सेम पैटर्न पे कर पाए तो क्वेश्चंस आप देखोगे वो कम होता चला जाएगा। 90 के 90 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे, बट वो क्वेश्चंस कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप किसी न किसी में लिख चुके होंगे, और आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? पहले आपको यही करना है। दूसरी अगर मैं बात करूं पेपर 1 के रिगार्डिंग, तो गाइस आप लास्ट 5 इयर्स, दैट्स इट, लास्ट 5 इयर्स इतना ही आप करो, उसके पीछे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। और उन लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस को भी आपको वैसे ही टैकल करना है पेपर 1 में भी। अगर मैं बात करता हूं कि कम्युनिकेशन का ही एक क्वेश्चन है, और सपोज करो कि दो डिफरेंट जो मतलब स्टेटस को होल्ड कर रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमें पता है कि डायगोनल कम्युनिकेशन होती है, बट वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, लेटरल कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन है। तो आपको सारे टाइप के कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है उसी जगह पे, ताकि अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन कोई आए तो आपसे कहीं भी पूछा जाए आप आसानी से सॉल्व कर लो। तो पेपर 1 में लास्ट 5 इयर्स, और पेपर 2 में कोशिश करो पहले 2018 तक का कवर करना है, क्योंकि वहां से एनटीए आपकी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी बन गई है और वहां से पैटर्न चेंज हो गया है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बात समझ में आ गई? उसके पहले पेपर 2 पेपर 3 दोनों हुआ करती थी। और फिर अगर वक्त बचता है तो 2012 तक जाओ, उसके पहले जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपके पेपर 2 के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, पेपर 1 के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, जो कि केवल आपको एग्जामिनेशन के लास्ट समय में रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? और जो सेक्शन लास्ट बच जाते हैं, जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इस बार के एग्जामिनेशन में 18 सवाल आपसे पूछे गए थे, तो लगभग 36 मार्क्स का सवाल केवल एक ही सेक्शन से आया था। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप IFAS के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस सेक्शन से जो लोग भाग रहे हैं ना, हमने उस सेक्शन को ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। बाकी सेक्शन को आप आसानी से कवर कर लोगे, माइक्रो हो, मैक्रो हो, डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंटल हो, बट इन सेक्शन से ना लोग भागते हैं। आपको इन्हीं सेक्शन को पकड़ कर चलना है। और जब आप हमारे साथ कंसिस्टेंटली क्लास करते हैं अटेंड शाम के 4 से 5 बजे के बीच में, तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। लाइव सेशन में ही आप डिस्कस करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे जुड़ते हैं, हमसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात हमें भी पता होता है कि आप कहां पे स्टक कर सकते हो, इसीलिए लेक्चर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। तो बेटर है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लासेस को रियल टाइम में अटेंड करें, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है किसी टॉपिक को किसी बुक से पढ़ना है, किसी मटेरियल से पढ़ना है, तब आप इत्मीनान से जाकर पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, फीडबैक हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, एंड उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो आने वाले दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।